देखो सारे गायब हो गए। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो भजो गिरिधर गिरिधर गोविंद गोविंद गोपाला, गोपाला। भजो भजो मुरली मुरली मनोहर मनोहर नंद लाला, नंद लाला। भजो भजो मुरली मुरली मनोहर मनोहर नंद लाला, नंद लाला। भजो भजो गिरिधर गिरधर गोविंद गोविंद गोपाला, गोपाला। भजो गिरिधर गिरिधर गोविंद गोविंद गोपाला, गोपाला। भजो मुरली मनोहर मनोहर नंद लाला, नंद लाला। भजो भजो मुरली मुरली मनोहर मनोहर नंद लाला, नंद लाला। भजो भजो गिरिधर गिरिधर गोविंद गोविंद गोपाला, गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री जय राम, श्री राधे। जय 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 श्री श्री राधे। राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। देखिए, जो कैकई की समस्या वही हमारी समस्या। कैकई की क्या समस्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कैकई की भी यही समस्या है। वो कर्तव्य के चक्कर में, कर्म के चक्कर में और फल आकांक्षा के चक्कर में, हम भी यही करते हैं, कर्म करते हैं और फल की आशा करते हैं। आपसे कल भी निवेदन किया, आज फिर निवेदन कर रहा हूँ, कर्म करो भगवान के निमित्त और फल की आकांक्षा मत रखो। फल की आकांक्षा मत रखो। कर्म करना है क्योंकि कर्म योनि में आए हो, और अपना ये भ्रम में बिठा दीजिए कि मैं कर्म करता हूँ। आप कर्म के कर्ता नहीं हो, केवल निमित्त मात्र हो। आपने अब तक अपने जीवन में जो भी कर्म किए, आप केवल निमित्त मात्र हो। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, अन्यथा वही होगा जो कैकई के साथ हुआ। क्या हुआ कैकई के साथ? जिस राम को इतना प्रेम करती थी, उन्हें वन में जाना पड़ा। आप और हम लोग रोज सत्संग सुनते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन पहली त्रुटि, हम अपने को कर्ता मानते हैं। मैंने कहा कर्ता मत बनो, निमित्त मात्र बनो। दूसरा, फल की आकांक्षा मत रखो। तो भगवान वन में नहीं जाएंगे, भगवान आपसे बाहर नहीं जाएंगे। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं, पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। भगवान तो कहते हैं तुम कितना ही अपराध करो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। भगवान कहते हैं तुम कितना ही अपराध करो,
कितना ही धोखा दो, कितना ही उसका तिरस्कार करो, अपमान करो, भगवान के सहज प्यार में कभी कोई अंतर नहीं पड़ता। देखो कमाल है, जब तुम ही मुख मोड़े रहोगे तब उनके मधुर मुस्कान भरे स्नेहपूर्ण झांकी से वंचित रहोगे। भगवान कहते हैं अपराध तो जीव करेगा, लेकिन हम उनसे मुख भी मोड़े हुए हैं और तब तक उनके मधुर मुस्कान भरे स्नेहपूर्ण झांकी से वंचित रहोगे। उनके स्नेह सुधा सागर में अवगाहन का सौभाग्य नहीं पा सकोगे। इसमें चाहे कितना ही समय बीते, पर याद रखो, जिस क्षण तुमने उनकी ओर मुख मोड़ा तो तुम देखोगे तुम्हारे किसी अपराध का, किसी धोखे का, तुम्हारे द्वारा किए हुए किसी तिरस्कार या अपमान का उन्हें स्मरण ही नहीं है। बच्चे हैं, गलती करते हैं, माँ बाप बुरा नहीं मानते। सबसे बड़ी चीज है हमें भगवान से विमुख नहीं होना। आप देखो, जैसे मैंने कहा, आपकी स्नेहमयी माता जिसने आपको जन्म दिया शरीर के, जननी का वक्ष स्थल शिशु के लिए सदा खुला रहता है। कोई बच्चा कितनी बार दूध पिए, माँ मना नहीं करती, सोचती है भूखा होगा। ये भाव है। वैसे ही भगवान तुम्हारे प्यार से अपने हृदय से चिपटाने को तैयार मिलेंगे। कभी मत सोचना कि भगवान हमसे विमुख हैं, हम भगवान से विमुख हैं। दूसरी बात, इतने पर भी जो जीव उनकी ओर से मुख मोड़े रहने में ही अपना गौरव मानता है, उसके समान अभागा और कोई नहीं है। सारे पाप ताप सदा उनके लिए मुंह बाए खड़े रहते हैं और वो अपने जीवन में किसी स्थिति में कभी भी सच्ची सुख शांति का साक्षात्कार नहीं कर सकता। आप और हम लोग सुविधा महसूस करते हैं, सुख महसूस नहीं करते। सुख आत्मा का होता है, सुविधा शरीर की होती है। ये सब नोट करें, सुख आत्मा का और सुविधा शरीर की। मनुष्य जगत में विषयों की दृष्टि से चाहे कितने ही सौभाग्यवान बन जाएं, आपके पास कितनी भी सुविधा हो जाए, जगत में कितनी मान प्रतिष्ठा प्रशंसा कीर्ति, चाहे पुल बांधे जाएं, असल में वो बड़ा ही भाग्यहीन है, निष्फल जीवन है। मानव जीवन की सफलता भोगों की अधिकता में नहीं है मेरे भाई, वो तो प्रभु की शरणागति में है। कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती को सुनऊ उमाते लोग अभागी, हरि तजी हुई विषय अनुरागी। क्या मतलब, आप और हम लोग भगवान को छोड़कर विषयों की ओर, माया की ओर मुख किए हुए हैं और हम समझ ही नहीं पा रहे। हम नहीं समझ पा रहे। तो मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि मंत्रा हम सबके पास है। हमारे मन में लोभ, ये मंत्रा का ही स्वरूप है। आपको लगता होगा मेरे पास कोई मंत्रा नहीं है। सबकी बुद्धि जो माया का सुख चाहती है, इंद्रियों का सुख चाहती है,
काया का सुख चाहती है, वो बुद्धि मंत्रा है। तो लोभ वृत्ति है फलाकांक्षा में, केवल फल की आकांक्षा। पर लोभ हो जाने पर चाहे जितना मिले संतोष कभी नहीं होता। आप देखो, लखपति सोचता है एक बार करोड़पति बन जाए। जब 1 करोड़ रुपया आता है तो कहता है करोड़पति से क्या होता है, कम से कम 1000 करोड़ तो होने चाहिए। 1000 करोड़ भी आ जाए तो उसको तृष्णा नहीं मिटती, बढ़ती चली जाती है। उसका परिणाम वही जो अयोध्या में हुआ, वो राम को वनवासी बना देता है। सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं। आप सोचिएगा, सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं, लेकिन आपको और हमको तो हरि नहीं मिल रहे। आपको और हमको तो हरि नहीं मिल रहे क्योंकि हरि को हमने वनवास भेज दिया। शरीर का सुख पाने की लालसा हमारे मन में आ गई। तो आध्यात्मिक दृष्टि से इसका तात्पर्य ये, जब हमारे जीवन में कर्तव्य आता है, ध्यान से सुनो, बस पूरी एकाग्रता से सुनिएगा, जब हमारे जीवन में कर्तव्य आता है, फल की आकांक्षा आती है, प्रलोभन आता है, तब हमारे जीवन में ईश्वर दूर चला जाता है, माया करीब आ जाती है, भगवान दूर चले जाते हैं। यही क्रिया की समस्या है, यही प्रत्येक कर्म करने वाले की समस्या है। प्रत्येक व्यक्ति को क्रिया में आसक्त है, उसके जीवन में राम वनवासी हो गए। अब आप समझ लीजिएगा, अगर आपके जीवन में फल की आकांक्षा है, अगर आप कर्म में आसक्त हैं, तो आपसे भगवान दूर चले जाएंगे। यानी व्यक्ति जो क्रिया में आसक्त, उसके जीवन में राम वनवासी, ईश्वर उसके जीवन से दूर चले जाएंगे। यदि व्यवहारिक अर्थों में देखें तो मंथरा ने कैकेयी के मन में जिस तरह से भेद उत्पन्न किया था, ध्यान से सुनिएगा, जिस तरह से उसे परिवर्तित किया था, उसके मूल में कौन सी वृत्ति थी? वही ईर्ष्या। कैकेयी के जीवन में कहीं ये वृत्ति सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। मंथरा कैकेयी के अत्यंत निकट रहती है, जैसे आपकी बुद्धि मन के साथ रहती है। उसके अंतःकरण में छिपी हुई, अंतःकरण में छिपी हुई जो प्रलोभन है, वो उसे प्रभावित करती रहती है। तो हमारी बुद्धि हमारे को क्या मंत्र देती है? कैकेयी को मंथरा ने क्या गुरु शिक्षा दी? आप देखिएगा, हमारी बुद्धि हमारी गुरु है, क्योंकि हम बुद्धि की बात मानते हैं। मन इच्छा करता है, बुद्धि पूरा करती है। ऐसे ही कैकेयी ने इच्छा की, कर्म किया, और मंथरा ने, बुद्धि ने क्या कहा? बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले कैकेयी प्रभावित नहीं थी, बाद में मंथरा ने उन्हें ऐसा मंत्र दिया कि प्रभावित हो गई, और इतनी हो गई उसको गुरु बना लिया। जैसे आप और हम लोग अपनी बुद्धि को गुरु बना लेते हैं। उससे दीक्षा ले ली, गुरु वशिष्ठ को छोड़कर उन्होंने मंथरा से दीक्षा ली। देखो, कुल गुरु कौन? वशिष्ठ जी, और दीक्षा किससे ले रहे हैं? मंथरा से। उससे दीक्षा ले ली। ऐसा कौन सी विशेषता है उसमें? तो तुलसीदास जी ने कहा, कोटि कुटिल
मणि गुरु पढ़ाई करोड़ों कुटिलों में से जब उसे कुटिल है वो कुटिल मणि, यानी उसके अंदर इतनी कुटिलता है मंत्रा के अंदर, उसने ऐसा मंत्र दिया कि कैकेयी की बुद्धि खराब कर दी, कैकेयी की बुद्धि हर ली। तो मानस रोगों के संदर्भ में जहाँ तक ईर्ष्या की बात चल रही थी, जिसे मैंने कहा मन की खोज, मन की खाज, दाद, कोड़, यही रामचरितमानस में आया कि ममता दादु कंडु ईर्षाई कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। किसी कुष्ठ रोगी को यदि खाज का रोग हो जाए तो उसका भयंकरता की भला क्या कल्पना हो सकती है। सोच के देखो, नीच जन मन ऊंच जैसे कोड़ में की खाज। अभिप्राय ईर्ष्या की वृत्ति के साथ साथ कुटिलता की वृत्ति और आ गई। पहले कम रोग था, एक और बढ़ गया, यानी असाध्य जिसे कहते हैं ना, अब इसका इलाज नहीं, असाध्य रोग हो गया। कैकेयी कुटिल तो बिल्कुल भी नहीं है, उनमें ममता है, सात्विक ईर्ष्या भी है, परंतु का स्वभाव बड़ा सरल है। लेकिन अंत में जिनके बस में हो गई वो मंत्रा तो कोटि कुटिल मणि है। आप और हम लोग सोचें, हमारी बुद्धि ही हमको ऐसे पाठ पढ़ाती रहती है। अरे अभी कौन से हम मरे जा रहे हैं, कल भगवत प्राप्ति कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे। हम लोग ये समझ ही नहीं पाते हमारे जीवन का सबसे मूल कार्य क्या है। सब सोचे इस बात को। जैसे कैकेयी को समाचार मिला कि राम को राज्य दिया जा रहा है, कैकेयी प्रसन्न हो गई थी। इससे बढ़कर प्रसन्नता की क्या बात होगी। जब मंत्रा ने कहा, और मंत्रा से क्या कहा था कैकेयी ने, आज जो तुम मांगोगे वही दूंगी। देखिए कमाल की चीज, मंत्रा को तो निराशा हुई, परंतु वो निराशा नहीं, उसने भी कैकेयी से पूछ लिया, क्या राम को आप इतना चाहती हो। कैकेयी ने बड़े उत्साह से कहा, मंत्रा मैं राम को इतना चाहती हूँ, इतना चाहती हूँ कि पूजा करने के बाद परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ और वर मांगती हूँ। जो विधि जन्म देही करी छो, होई राम शिव पुत पुतो। क्या बताओ, अगर ब्रह्मा मुझे पुनः जन्म दें, देखो कैकेयी क्या वरदान मांगती थी भगवान से, अगर द्वारा परमात्मा मुझे जन्म दे तो राम को मेरी माता और सीता को मेरी बहू बनाए। कैकेयी के मन में तो मंत्रा ने पूछा था, आप राम को इतना क्यों चाहती हो। अब यहाँ पर एक नया रोग जो अक्सर पता नहीं चलता है, कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज स्वभाव प्यारी, मोह पर करई स्नेह विशेषी। तो क्या कहा उन्होंने, राम तो, ध्यान से सुनो, राम तो सबसे बराबर प्रेम करते हैं, पर मुझसे अधिक चाहे। आपको ये कैसे पता चला राम आपको अधिक प्रेम करते हैं। तो क्या कहा, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, मैंने परीक्षा करके देखा है। मंत्रा ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कहती हो, जब आपने परीक्षा ली थी तब वो सचमुच आपसे सर्वाधिक प्रेम करते थे। अब क्या हो गया, अब तो आप बिल्कुल बदल गई। एक बार कभी आपने परीक्षा ली थी
लेकिन वो पुरानी बात, यानी मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि धीरे धीरे करके ऐसी बदल दी कि कैकेयी के मन में दुष्टता आने लगी। इसी प्रकार से हमारी बुद्धि हमारे अंदर ये कुटिलता ले आती है। सात्विक ईर्ष्या क्या क्या अर्थ होता है? कैकेयी जो कहती है अगले जन्म में राम मेरा पुत्र और सीता मेरी बहू बने। ध्यान से सुनो, इसकी भावना के मूल में क्या है? मंत्रा पूछती है, जब आप स्वयं कह रही हो राम अपनी माँ से भी अधिक मुझे चाहते हैं, तो फिर आप ये क्यों चाहती हो कि राम मेरे पुत्र बने? आपके पुत्र होकर राम किसी अन्य को आपसे अधिक चाहें, आपसे सहन होगा? आपको तो इस बात पर प्रसन्नता होनी चाहिए। कहते तो क्या कहा कैकेयी ने, मुझे दुख इस बात का है आज राम मुझसे प्रेम ज्यादा करते हैं, लेकिन जमाना उसे राम की माता कौशल्या कहता है, कैकेयी नहीं कहता। इसलिए मैं चाहती हूं ये मेरी कोख से जन्म ले अगले जन्म में। यानी ये अंतर उनके मन में आ गया। आप सोचिए, ये इसे कहते हैं सात्विक ईर्ष्या। राजस ईर्ष्या नहीं है कि कौशल्या माँ कहलाती है, राम मुझसे प्रेम करते हो तो ठीक, लेकिन हर आदमी बोलता है राम किसके बेटे? कौशल्या के बेटे। तो मैं चाहती हूं सब ये कहें कैकेयी का बेटा राम। ये सात्विक ईर्ष्या, भगवान को तो पाना चाहती हैं, लेकिन ये भी ईर्ष्या है मन में। लेकिन इसका उत्तर भी भगवान ने, राम कहते हैं ना सबके मन की जानते हैं, जानत हैं प्रभु सबके मन की। क्या मतलब? जब भरत जी के साथ सारे अयोध्यावासी चित्रकूट में गए, तीनों माताएं आईं, तो मर्यादा के क्रम से उचित तो ये होता सबसे पहले राम माता कौशल्या को प्रणाम करते, पर तीनों माताओं को देखकर भगवान राम ने सबसे पहले प्रणाम किसे किया? प्रथम राम बेटी कैकेयी। बताइए, सबसे पहले कैकेयी के पास गए राम, प्रणाम किया। जब उनके हृदय से लग गए तो कैकेयी की आंखों में ग्लानि के आंसू आने लगे। अरे, मैंने इनको वन में भेजा और ये अभी भी मुझसे इतना प्रेम करते हैं। राम मुझे अपनी माता से अधिक चाहते हैं, राम तो आज भी मुझे अपनी माता से अधिक चाहते हैं, अधिक सम्मान देते हैं। एक ओर जहाँ ईर्ष्या को जगाने का उपाय और दूसरी ओर ईर्ष्या वृत्ति को मिटाने का भी उपाय है। यानी अब समझ गई कैकेयी कि हमारे मन में जो ईर्ष्या आई वो कैसे मिटे। इसलिए आप और हम लोग ईर्ष्या आना इतना दोष नहीं, जितना बड़ा दोष है उसे मिटाने का। अशोक जी आवाज बंद कर लो भाई, नींबू पानी तो पी लेना। मोबाइल की आवाज बंद कर लो भैया। अशोक, तो अब ध्यान से सुनिएगा। एक और मंत्रा जो कैकेयी को बदलना चाहती है, और एक तरफ भगवान राम की धारणा क्या है? वो चाहते हैं अयोध्या का राज्य भरत को मिले। क्यों? इसलिए कि बड़े को यदि राज्य देकर और बड़ा बनाया जाएगा तो छोटा और अधिक छोटा हो जाएगा। देखो राम की कैसी सोच है। इससे समाज में ईर्ष्या की वृत्ति होगी। ऐसी स्थिति में राम राज्य नहीं बनेगा।
गुरु वशिष्ठ जब कहते हैं राम राजवंश की यही परंपरा है, जो ज्येष्ठ होता है वही सिंहासन पर बैठता है, ये सुनकर भगवान राम प्रसन्न नहीं हुए। ये परंपरा बहुत अच्छी है, वो कहते हैं ये परंपरा सबसे बड़ी घातक है। यदि विचार करके देखें, देखिएगा भगवान राम की सोच कैसी है, जो आप और हम लोग कभी नहीं सोच सकते। भगवान राम की सोच क्या, वो कहते हैं अरे भाई, अगर भरत राजा बने तो मैं तो उनका बड़ा भाई कहलाऊंगा ही, लेकिन मेरे राजा बनने से वो हमेशा छोटे भाई ही कहलाएंगे। मेरा बड़प्पन तो जब भी था। और जो बात भगवान राम ने वशिष्ठ जी से कही, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान राम वशिष्ठ जी से क्या कहते हैं, गुरु वशिष्ठ को, जन्म में एक संग सब भाई, हम सबका तो एक साथ ही जन्म हुआ था। भोजन शयन केली करी लाई, एक साथ खेले बड़े हुए। करण बेगुप भीति बियाहा, संग संग सब भये उछाहा। विमल वंश अब अनुचित एकू, बंधु बिहाए बढ़े क्यों अवेशु। अरे ये तो बड़ी अनुचित बात है, राज्य छोटे को ना देकर बड़े को क्यों दिया जा रहा है। तो इसके पीछे तर्क क्या था भगवान का? भगवान का तात्पर्य ये, बड़ा भाई तो वैसे ही बड़ा है, उसे राज्य दे दिया वो और भी बड़ा हो गया। उसे राज्य दे दिया वो और भी बड़ा हो गया। छोटा भाई बेचारा पहले ही छोटा था, अब आपने उसे और छोटा कर दिया, दोहरीहीनता का अनुभव करा दिया। इसका परिणाम क्या होगा? समाज में भाइयों के बीच में ईर्ष्या उत्पन्न होगी, शत्रुता होगी। एक ही परिवार में जन्म लेने वाले निकट संबंधियों के मन में ईर्ष्या की वृत्ति जाग जाती है। मानस में सती की कथा, एक बार सती जी अपने पिता के घर गईं। ध्यान से सुनिएगा, सती कौन? पार्वती। अपने पिता के घर गईं, वहां उनकी बहनों ने उनकी ओर व्यंग भरी दृष्टि से मुस्कुरा कर देखा। भंगिनी मिली बहुत मुस्काता। तो सती जी पार्वती को, भगवान शंकर की पत्नी, उनका वेश भी तदनुरूप, उनकी बहनें राजसी ठाठ में रहने वाली, और बहनों की व्यंग भरी मुस्कान देखकर उन्हें बड़ा क्रोध आया कि देखो, मेरे सादेपन को देखकर ये कैसे मेरे ऊपर व्यंग कस रही है। उनके मन में ईर्ष्या, प्रतिशोध और क्रोध की वृत्ति जाग उठी, और तब वो शांत नहीं हुई जब तक अपने पिता से संभव शरीर को जला नहीं डालती। सती जी ने क्या किया था आपको पता है? अपने शरीर को जला डाला। भगवान श्री राम की इस बात को केवल भावुकता के संदर्भ में नहीं, व्यवहारिक हिसाब से देखो। चार भाई एक साथ पले बड़े हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन सबका ब्याह एक साथ हुआ। फिर ये बड़े भाई को राज्य क्यों? ये भगवान राम का आदर्श है। लेकिन आप और हम लोग यही कहेंगे, समाज में ऐसा ही होता आता है, क्योंकि आप और हम लोग भगवान राम की उसको नहीं समझ सकते। एक मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम,